प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों में चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का उपयोग करते हुए मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज परिकलित करें जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो प्रश्न 1 का पहला में मूलधन कितना है, तो मूलधन को P से लिखते हैं। तो मूलधन है 2400 यानी 2400 रुपया। दर कितना है, दर को R से लिखते हैं। तो दर है 10% वार्षिक, ठीक है। दर है 10% और समय को N से लिखते हैं। तो समय कितना है, 2 वर्ष, तो N बराबर 2 लिखेंगे, ठीक है। मूलधन 2400 रुपया, दर 10% और समय है 2 वर्ष, तो N बराबर 2 लिखेंगे, यानी समय को N से लिखते हैं, दर को R से और मूलधन को P से। क्या निकालना है यहाँ पे, मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज। तो मिश्रधन निकालने का सूत्र होता है, मिश्रधन को A से लिखते हैं। तो A बराबर होता है P गुना 1 जोड़ R/100 का घात N यानी समय। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर/100 का घात समय, यानी A बराबर P गुना 1 जोड़ R/100 का घात N। तो इस तरह से सूत्र लिख लेंगे। अब यहाँ पे P के जगह पे क्या लिखेंगे, 2400 यानी मूलधन। तो 2400 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 1 जोड़ R कितना है, 10%, तो R की जगह पे 10 लिखेंगे। देखिए दर कितना है, 10%, तो R की जगह पे 10 लिखेंगे बटा 100 का घात समय कितना है, 2, तो N की जगह पे 2 लिखेंगे। तो हो जाएगा 2400। यहाँ पे देखिए 1 शून्य से 1 शून्य काट लेंगे, ठीक है। 10 लघुत्तम लेंगे तो 10 गुना 1 10, 10 जोड़ 1 कितना होगा, 11/10। तो 2400 गुना 11/10 गुना 11/10 इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि घात 2 है तो 2 बार गुना करेंगे। 11/10 गुना 11/10, 1 शून्य से 1 शून्य काट लेंगे तो कितना बचा, 10 बचा यहाँ पे। तो 10 लघुत्तम लेंगे तो 10 यहाँ पे 10 और 1 गुना हो जाएगा, तो 10 गुना 1 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे यानी 11 आ जाएगा ऊपर में, और बटा में होगा 10। तो 11/10 गुना 11/10 लिख लेंगे, क्योंकि घात 2 है, 2 बार गुना कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 शून्य से दोनों शून्य काट लेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य। अब 24 को 11 और 11 से गुना करेंगे, तो गुना करने पे आ जाएगा 2904। मिश्रधन कितना आ गया, 2904 रुपया, ठीक है। मिश्रधन आ चुका है 2904 रुपया। अब क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को लिखते हैं CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज को CI से लिखते हैं। तो CI बराबर होता है A माइनस P यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है, मिश्रधन कितना आया, 2904। तो 2904 में से मूलधन को घटा देंगे। मूलधन कितना दिया हुआ है, 2400। तो 2904 में से 2400 को घटाएंगे तो आ जाएगा 504, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 504 रुपया, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 504 रुपया और मिश्रधन आ गया 2904 रुपया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।
दूसरा में मूलधन कितना दिया हुआ है 2500 रुपया मूलधन है। उसके बाद समय 3 वर्ष और दर, तो समय को n से लिखते हैं तो n बराबर 3 लिख लेंगे, और दर को r से लिखते हैं। ठीक है, तो दर कितना है 6%। मूलधन को p से लिखते हैं तो p बराबर कितना हो गया 2500 रुपया। समय को n से लिखते हैं तो n बराबर 3 लिख लेंगे, क्योंकि 3 वर्ष दिया हुआ है तो 3 लिख लेंगे n बराबर। दर को r से लिखते हैं तो r बराबर कितना है 6%। ठीक है, क्या निकालना है मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन को a से लिखते हैं। तो मिश्रधन बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय, यानी a बराबर p गुना 1 जोड़ r बटा 100 का घात n। इस तरह से इसका सूत्र लिख लेंगे। मूलधन कितना है p के जगह पे लिख लेंगे 2500। मूलधन है 2500, 1 जोड़ r यानी दर कितना है 6%, तो 6 लिख लेंगे बटा 100 का घात समय कितना है 3, तो n की जगह पे 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 50 दूना 100, 2 से काट लेंगे तो 2 तिया 6 और 50 दूना 100 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 3/50। अब लिख लेंगे 2500 गुना, अब देखिए भिन्न का जोड़ है 50 लघुत्तम लेंगे तो 50 गुना 1 50, 50 में 3 जोड़ेंगे तो 53/50 आएगा। भिन्न का जोड़ है 1 जोड़ 3/50, तो 50 लघुत्तम लेंगे तो 50 गुना 1 50, 50 में 3 जोड़ेंगे 53/50 हो गया। घात 3 है तो 3 बार गुना करेंगे, 53/50 गुना 53/50 गुना 53/50, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 5 5 25, 5 गुना 5 25 हुआ, तो 25 से 25 काट देंगे। अब यहाँ पे हो गया 53 गुना 53 गुना 53, और बटा में क्या है 50 है, तो पहले हम 53 और गुना 53 गुना 53 कर लेते हैं। तो 53 गुना 53 गुना 53 करने पे आ जाएगा 1,48,877। ठीक है, 53 गुना 53 गुना 53 करने पे कितना आ जाएगा 1,48,877 बटा 50। अब 1,48,877 को 50 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2,977.54 रुपया, यानी मिश्रधन कितना आ गया 2,977.54 रुपया। ठीक है, तो 1,48,877 को 50 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2,977.54। तो मिश्रधन आ गया है, यानी a बराबर कितना आ गया 2,977.54 रुपया। अब क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज को CI लिखते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन A माइनस P। CI बराबर क्या होता है A माइनस P। तो A कितना आया 2,977.54 माइनस, देखिए A कितना आया 2,977.54, P कितना है 2,500, यानी मूलधन 2,500 है,
मिश्र धन है 2977.54 रुपया। अब घटाएंगे तो घटाने पे आ जाएगा 477.54 रुपया। घटाने पे कितना आ जाएगा 477.54 रुपया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 477.54 रुपया।